लखनऊ अग्निकांड में बड़ा एक्शन। सीएम योगी के निर्देश पर 4 अधिकारी लंबित। मामले में लगातार कार्रवाई जारी। लखनऊ अग्निकांड के बाद सीएम योगी ने सभी कार्यक्रम किए रद्द। आज हाथरस और आगरा को मिलने थी बड़ी सौगात। सीएम ने बदला दिन भर का शेड्यूल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घटनास्थल का लिया जायजा। अस्पताल जाकर घायलों से की मुलाकात। घायलों और राउंड के परिजनों से की मुलाकात। हर संभव मदद का दिया आश्वासन। यूपी में गर्मी का कहर। बांदा में पारा 42.6 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। भीषण गर्मी के बीच हल्की बारिश। प्रदेश में बदला मौसम का मिजाज। और कतर के सबसे बड़े गैस प्लांट में धमाका। 12 भारतीयों समेत 13 की मौत, 60 से ज्यादा घायल। 2 दिन पहले शुरू हुआ था प्रोडक्शन। नमस्कार, भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर लखनऊ से, जहां अग्निकांड से जुड़ी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी के निर्देश पर एसआईटी का गठन किया गया है। 2 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन। 7 दिन के अंदर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। हाई लेवल मीटिंग के बाद सीएम योगी का ये बड़ा फैसला सामने आया है। तो बड़ी जानकारी अग्निकांड से जुड़ी, जहां लखनऊ अग्निकांड से जुड़ी ये बड़ी अपडेट आप तक साझा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसआईटी के गठन का निर्देश दिया है। 2 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन और इसके साथ ही 7 दिन के अंदर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। तो यूपी की राजधानी लखनऊ में जिस तरह से कल यानी सोमवार दोपहर 1:30 बजे इमारत में आग लगी, उसके बाद ये आग धीरे धीरे फैली और कोचिंग सेंटर के तमाम स्टूडेंट्स को निकल गई। जिसके बाद अब लगातार मुख्यमंत्री अपनी नजर बनाए हुए हैं और अब इस पूरे मामले में एसआईटी का गठन किया गया है और 7 दिन के भीतर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। हाई लेवल मीटिंग चल रही है और लगातार मुख्यमंत्री बैठकें कर रहे हैं। इसके मद्देनजर मुख्यमंत्री का आज कई जिलों में दौरा भी था, जिस दौरे को अब रद्द कर दिया गया है। और लखनऊ में हुए इस अग्निकांड में मुख्यमंत्री नजर बनाए हुए हैं, जिसके बाद अब एसआईटी का गठन किया गया है। 7 दिन के अंदर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। ये बड़ी जानकारी, जो हाई लेवल मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बड़ा फैसला लिया है, जहां लखनऊ अग्निकांड से जुड़ी ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस पूरे मामले में अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसआईटी के गठन के निर्देश दिए हैं। 2 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन और इसके साथ ही 7 दिन के भीतर रिपोर्ट सौंपनी होगी। तो लखनऊ में हुए अग्निकांड मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसआईटी के गठन के निर्देश दिए हैं और 7 दिन के भीतर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। और लगातार मुख्यमंत्री इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं और ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं। लखनऊ में हुए कोचिंग सेंटर में अग्निकांड के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसआईटी के गठन के निर्देश दिए हैं और इस पूरे मामले में और इस पूरी घटना में मुख्यमंत्री लगातार नजर बनाए हुए हैं। तो लखनऊ के अलीगंज इलाके में कोचिंग सेंटर में हुए भीषण अग्निकांड के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले की जांच के लिए 2 सदस्यीय विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन किया है और इस एसआईटी को 7 दिन के भीतर अपनी जांच रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव अमृत अमिताभ और लखनऊ क्षेत्र के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक प्रवीण कुमार भी
इस पूरे मामले में नजर बनाए हुए हैं। और लखनऊ अग्निकांड से जुड़ी एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, जहां बिल्डिंग को 2016 में ही ध्वस्त करने का आदेश दिया गया था। अवैध निर्माण पर हुई थी कार्रवाई, 2 महीने में पलटा ध्वस्तीकरण का फैसला। आदेश निरस्त होने पर ये सवाल उठे। एलडीए की पुरानी कार्रवाई चर्चा में है। अग्निकांड के बाद फाइलें फिर से खुली है। ये बड़ी अपडेट इस पूरे मामले में सामने आया है, जहां आदेश निरस्त होने पर अब सवाल उठ रहे हैं। पहले ही इसे ध्वस्त करने के लिए आदेश दे दिए गए थे और अब इस पूरे मामले में एलडीए की जो पुरानी कार्रवाई है इस वक्त चर्चा में है। तो बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं और देखिए तस्वीर भी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां लखनऊ में अलीगंज इलाके में जिस तरह से अग्निकांड की घटना सामने आई, जिसके बाद अब धीरे धीरे फाइलें खुल रही हैं। बताया जा रहा है कि अवैध निर्माण पर ये बड़ी कार्रवाई हुई थी और बिल्डिंग को 2016 में ही ध्वस्त करने का आदेश दिया गया था। अवैध निर्माण पर कार्रवाई हुई थी, 2 महीने में ही ध्वस्तीकरण का फैसला पलट गया। आदेश निरस्त होने पर अब सवाल उठ रहे हैं। एलडीए की पुरानी कार्रवाई भी इस वक्त चर्चा में है और अग्निकांड के बाद फाइलें लगातार खुलती हुई नजर आ रही है। देखिए इस पूरे मामले में एसआईटी का भी गठन हो गया है और मुख्यमंत्री भी लगातार इस पूरी घटना पर नजर बनाए हुए हैं, जिसके बाद अब ये बड़ी अपडेट सामने आई है और कहा जा रहा है कि लखनऊ अग्निकांड में बिल्डिंग जो थी वो 2016 में ही ध्वस्त करने का उसे आदेश दिया गया था। अवैध निर्माण पर कार्रवाई हुई थी और 2 महीने में ही पलटा ध्वस्तीकरण का फैसला, जिसके बाद कहा जा रहा है कि परत दर परत सारी फाइलें खुल रही हैं। एसआईटी का भी गठन हो गया है और क्या कुछ खुलासे होंगे इस पर सबकी नजर बनी हुई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संजीव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजीव, देखिए इस पूरे मामले में अब परत दर परत सारी फाइलें खुल रही हैं। बताया जा रहा है कि 2016 में ही इसे ध्वस्त करने के लिए बड़ा आदेश दिया गया था, लेकिन 2 महीने बाद ये फैसला पलट दिया गया। बिल्कुल आपने सही कहा कि 2016 में जो है इसके ध्वस्तीकरण के आदेश दिए गए थे, लेकिन एलडीए के जो अधिकारी और कर्मचारी थे उनकी मिलीभगत की वजह से जो है उस समय ये ध्वस्तीकरण नहीं हो पाया। लेकिन ये कहा जाता है कि आने वाले 1 सप्ताह के बाद से जो इसका ध्वस्तीकरण जरूर हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो है कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर में ध्वस्तीकरण कब हो रहा है, जब 15 जानें चली गई, यानी कि 15 जीवन लीलाएं जो है समाप्त हो गई। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि जरा वो दिखाते भी रहे कि आप देख सकते हैं कि जिस बिल्डिंग में जो आग लगा था कैसे जो है बिल्कुल ही अब जर्जर हो गया है। इसके अलावा जो नगर निगम था आप देख सकते हैं सीवर के वो भी यहाँ पे आए हुए हैं, क्योंकि काफी ये कहा जा सकता है कि पानी और गंदगी जो है भर गई थी, उसको हटाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि जो है सुचारू रूप से हो सके। और इस पूरे प्रकरण की अगर बात की जाए तो इस पूरे प्रकरण में अभी तक 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जबकि 4 अधिकारियों को सस्पेंड किया जा चुका है और जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। इस पूरे प्रकरण में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से अपर मुख्य सचिव अमृत अभिजात और इसके अलावा एडीजी जोन लखनऊ के नेतृत्व में जो है एक 2 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया गया है, जो कि 1 सप्ताह के अंदर अपनी रिपोर्ट देगी। वही एलडीए ने जो है 5 सदस्यीय टीम का गठन कर दिया है कि आखिर में 2016 में जब इसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होनी थी तो उस दौरान जो है ध्वस्तीकरण क्यों नहीं हुआ, आखिर में क्या कारण था। तो कई ऐसे बिंदु हैं जिस पर कि अब तफ्तीश शुरू हुई है। ये कहना कह सकते हैं कि देर से ही कही, लेकिन जिस तरह से अब जांच के आदेश दिए गए हैं तो अब देखना ये होगा कि ऐसा न हो कि इस पूरे प्रकरण में जो भी दोषी हो उनको कहीं बचाया जाए। लेकिन जिस तरह से खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन्वॉल्व है तो निश्चित तौर से ये कह सकते हैं कि ये काफी बड़ा मामला हो गया है और इसमें अब किसी प्रकार के विभाग की ओर से कोई भी लापरवाही नहीं बरती जाएगी। जी बिल्कुल संजीव, देखिए 2 महीने में ये ध्वस्तीकरण का फैसला पलटा गया, लेकिन ऐसे में एक सवाल यहाँ जरूर उठ रहा है कि क्या दोबारा जांच की गई थी एलडीए की तरफ से? जी कहा जा रहा है देखिए पहले तो बताया जा रहा है कि अवैध निर्माण था, 2 महीने बाद ही ध्वस्तीकरण का फैसला निरस्त कर दिया गया, लेकिन यहाँ सवाल ये उठ रहा है क्या एलडीए की तरफ से दोबारा जांच की गई थी?
देखिए फिलहाल जो है जिस तरह से जो जांच के आदेश दे दिए गए हैं, एक तो एनडीए ने खुद विभागीय जांच का आदेश दे दिया है। इसके अलावा प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी 2 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन कर दिया है। तो ये कहा जा सकता है कि 1 सप्ताह के अंदर जो है इनकी रिपोर्ट आ जाएगी और रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन प्रथम दृष्टया जिस तरह से 4 अधिकारी जो है दोषी पाए गए, उनको तत्काल प्रभाव से कल देर शाम जो है सस्पेंड कर दिया गया है। इसके अलावा जो है पुरनिया जो चौकी इंचार्ज है, उनके माध्यम से मुकदमा दर्ज किया गया। इस पूरे प्रकरण में करीब 6 लोगों के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज किया गया था, जिनमें की 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, 2 लोगों की अभी गिरफ्तारी होनी बाकी है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार जो है दबिश दी जा रही है। तो ये कहा जा सकता है कि बहुत बड़ा ये मामला हो गया है कि जिस तरह से ये घटना हुई है, उसके बाद से जो है ये कह सकते हैं कि इस पूरे प्रकरण को लेकर जो है लोगों में काफी ज्यादा उत्सुकता ही बनी हुई है कि किस तरह से आखिर ये घटना कैसे हो गई। क्योंकि ये कह सकते हैं कि लोगों को खुद भी लगता था कि कल में चल रहा है वो जो है कॉमर्शियल नहीं है बल्कि रेजिडेंशियल है, और शायद यही कारण है कि अब इस तरह से जांच के जो है पूरे आदेश दे दिए गए हैं कि आखिर में कैसे जो है जब रेजिडेंशियल होकर कॉमर्शियल जो है बिजली का कनेक्शन कैसे मिला। इसके अलावा शिक्षा विभाग की ने क्यों अनदेखी की, और साथ ही एनडीए की बात की जाए तो जब 2016 में जो है ध्वस्तीकरण की बात सामने आ गई थी, तो पैसे किसकी मिली भगत के बाद जो है ये ध्वस्तीकरण को रोका गया। तो कई ऐसे बिंदु हैं जिस पर की तफ्तीश अभी भी जारी है। जी बिल्कुल, क्या पुराने रिकॉर्ड और फाइलों की जांच शुरू हो गई है? क्योंकि देखिए अब एसआईटी का भी गठन हो गया है, लगातार कार्रवाई की जा रही है, मुख्यमंत्री भी लगातार नजर बनाए हुए हैं। बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि जो पुरानी फाइलें हैं उनको भी एक बार जरूर पलटा जाएगा, क्योंकि जिस तरह से मैंने बताई 2016 में जो है एलडीए ने इसके ध्वस्तीकरण के आदेश दिए थे, लेकिन इसके बावजूद भी जो है इसका ध्वस्तीकरण नहीं किया गया, इसको निरस्त कर दिया गया। तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि इसकी भी जांच होगी। और साथ ही जिस तरह से शिक्षा विभाग, अग्निशमन विभाग की बात की जाए या फिर बिजली विभाग की बात की जाए, तो उनकी भी लापरवाही जो है इस प्रकरण में देखने को मिली है। और ये माना जा रहा है कि जब जांच रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद कुछ अन्य लोगों पर गाज भी गिर सकता है। इसके अलावा जिस तरह सभी 6 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है और 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं, माना यह भी जा रहा है कि जांच के दौरान जो है कुछ लोगों के नाम भी बढ़ सकते हैं, यानी कि कुछ अन्य भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। जी बिल्कुल, क्या इस बात की भी जांच होगी कि ध्वस्तीकरण आदेश रद्द होने के पीछे जो भी अधिकारी इसमें शामिल थे, क्या उनकी कार्रवाई पर भी सवाल उठेगी? क्या इन पूरे मामले में इस तरह की जांच सामने आएंगे? देखिए, अगर ध्वस्तीकरण की बात की जाए तो इसकी एक कानूनी प्रक्रिया होती है, करीब इसमें 8 से 10 दिन का समय लग जाता है। लेकिन ये तो तय है कि एलडीए ने भी कह दिया है कि अब इसका ध्वस्तीकरण किया जाएगा, क्योंकि जो कानूनी प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। तो ये कहा जा सकता है कि जल्द ही जो है ये जिस तरह से आप देख रही है जली हुई जो बिल्डिंग है, तो आने वाले कुछ समय में चंद दिनों के बाद जो है ये बिल्कुल ही खाली एरिया आपको मिलेगा, क्योंकि ये जो है ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई है वो शुरू हो चुकी है, कानूनी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और माना यह जा रहा है कि 1 सप्ताह के अंदर हो सकता है कि इसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी पूरी हो जाए और इसको ध्वस्त भी कर दिया जाए। तो वो कहीं ना कहीं संदेश भी देने की कोशिश की जाएगी कि अगर कोई भी चीज इनलीगल है तो उसको रखा नहीं जाएगा, उसको रखा नहीं जाएगा और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और जिस तरह से आवासीय बिल्डिंग में कमर्शियल में चलाया जा रहा था, तो उसके बाद से ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई अब शुरू हो गई है। और ये कहा जा सकता है कि आने वाले समय में जल्द ही इस बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया जाएगा। बिल्कुल सजीव, क्या इस बिल्डिंग के तर्ज पर ही अन्य भवनों की भी तलाशी की जा रही है? क्या जांच पड़ताल की जा रही है ताकि इस तरह की घटना आगे फिर से दोबारा ना हो? आप सुन पा रहे संजीव? बिल्कुल, देखिए अब इस पूरे मामले में अब एक और बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या इस बिल्डिंग के तर्ज पर ही अन्य भवनों की भी तलाशी या फिर जांच पड़ताल की जा रही है ताकि इस तरह की घटना दोबारा ना हो सके? बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि इस तरह की घटना दोबारा ना हो, इसके मद्देनजर भी जो है ये सारी चीजें की जा रही है। क्योंकि जिस तरह से ये कह सकते हैं कि इस पूरे प्रकरण में जांच के आदेश दे दिए गए हैं, वहीं एलडीए ने भी जो है वो शुरू कर दी है। तो ये कह सकते हैं कि अब इसके बाद इस तरह की पुनरावृत्ति न हो, इसका जो है पूरा ख्याल रखा जा रहा है। और हम अभी आपको ले चल रहे हैं उस जगह पे जहाँ पे भी देखने की कोशिश कर रही है, रेस्क्यू किया गया था। तो आप देख सकते हैं कि ये दूसरे बगल का जो घर है वहाँ पे है
कुछ अच्छे उपयोग कर रहे हैं और आपको हमें दिखाने के तो किस तरीके से जो है जो बच्चे थे जो कि इसमें फंसे हुए थे उनको जो है निकालने का प्रयास किया गया। ये देखा सकते हैं, ये जो आपको दिख रहा होगा होल, किसी होल के माध्यम से जो बच्चे फंसे हुए थे उनको यहाँ पर निकाला गया है। जी बिल्कुल, बेहद विभत्स तस्वीर और लगातार देखिए पूरी दुनिया पूरे देश के लोग नजर बनाए हुए थे और मुख्यमंत्री भी इस पूरे मामले में लगातार एक्शन ले रहे हैं। जांच पड़ताल की जा रही है, एसआईटी का भी गठन कर दिया गया। आप इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखे। संजीव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं और मेरठ से बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे, जहां अवैध कब्जे पर बुलडोजर चला है। सेटबैक अतिक्रमण पर आवास विकास की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। नोटिस के बाद अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चला है। शास्त्री नगर में अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम। सुप्रीम कोर्ट सुनवाई से पहले तेज हुई कार्रवाई और मेरठ के शास्त्री नगर में सेटबैक और अतिक्रमण हटाने को लेकर आवास विकास परिषद का बुलडोजर अभियान दूसरे दिन भी लगातार जारी रहा। परिषद के अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ क्षेत्र में पहुंचे और चिन्हित संपत्तियों पर कार्रवाई शुरू कर दी और इन संपत्तियों को पहले ही नोटिस देकर अवैध निर्माण और अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए थे। लेकिन अब ये बड़ी कार्रवाई हुई है। शास्त्री नगर में अतिक्रमण की ये लगातार खबरें सामने आ रही थी और अब प्रशासन का बुलडोजर चला है, पीला पंजा चला है, बड़ी कार्रवाई हुई है। मेरठ से ये बड़ी खबर, जहां अवैध कब्जे पर पीला पंजा चला है, बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। सेटबैक अतिक्रमण पर आवास विकास की ये बड़ी कार्रवाई सामने आई है। कार्रवाई के दौरान कुछ दुकानदारों और मकान मालिकों ने विरोध भी जताया, लेकिन पुलिस की मौजूदगी में अभियान जारी रहा। इसके साथ ही अधिकारियों का कहना है कि सभी संपत्ति स्वामियों को पर्याप्त समय दिया गया था। बताया जा रहा है कि कुल 860 संपत्तियों को सेटबैक खाली करने का नोटिस दिया गया है। वह इस पूरे मामले में 14 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, जिसके लिए परिषद को अपनी रिपोर्ट दाखिल करनी है। तो बड़ी जानकारी, ध्वस्तीकरण की ये बड़ी कार्रवाई सामने आई है। मेरठ में अवैध कब्जे पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। सेटबैक अतिक्रमण पर आवास विकास की ये बड़ी कार्रवाई हुई है। नोटिस के बाद अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चला है। हालांकि जब ये कार्रवाई हो रही थी तो विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला, विरोध जताया गया। शास्त्री नगर में ये कार्रवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले कार्रवाई तेज हो गई है और ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे मेरठ से, जहां अवैध कब्जे पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है और एक सख्त संदेश कि अगर किसी तरह की अवैध कब्जा की जा रही है तो लगातार एक्शन होने हैं। नोटिस के बाद ध्वस्तीकरण की ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। शास्त्री नगर में अतिक्रमण हटाने पहुंची थी प्रशासन, पहुंचा और देखिए बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। ये तस्वीर भी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां अवैध कब्जे पर बुलडोजर की ये बड़ी कार्रवाई हुई है। सेटबैक अतिक्रमण पर आवास विकास की ये बड़ी कार्रवाई। नोटिस के बाद अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चला है। हालांकि जब ये कार्रवाई हुई उस दौरान विरोध भी देखने को मिला और बताया जा रहा है कि पहले नोटिस दिया गया, फिर ध्वस्तीकरण की ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। 14 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, लेकिन उससे पहले लगातार कार्रवाई जारी है। और गाजियाबाद की लिंक रोड थाना पुलिस ने अपहरण की साजिश रचने वाले 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने अपने ही एक दोस्त के पिता को निशाना बनाया था। पुलिस के मुताबिक पिता राजेश पांडे को आर्थिक स्थिति उनकी अच्छी होने के कारण आरोपियों ने उनका अपहरण कर 5 करोड़ रुपए की फिरौती वसूलने की योजना बनाई थी। इसके लिए इंस्टाग्राम के जरिए 2 पिस्टल मंगाई गई और 1 कार का इस्तेमाल किया गया। राजेश पांडे की शिकायत के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और मैनुअल इनपुट के आधार पर चारों को दबोच लिया। आरोपियों के पास से हथियार, कार और अपहरण की पूरी प्लानिंग से जुड़े दस्तावेज बरामद हुए हैं। पुलिस अब ऑनलाइन हथियार उपलब्ध कराने वाले व्यक्ति की भी तलाश कर रही है। तो 5 करोड़ फिरौती की यह साजिश का मामला सामने आया है। अब इस पूरे मामले में दोस्त के पिता का अपहरण किया गया, जिससे 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बड़ी कार्रवाई हुई है और साथ ही साथ
अपहरण की प्लानिंग करने में जो भी दस्तावेज लगे थे उन दस्तावेजों को भी बरामद कर लिया गया है। तो गाजियाबाद से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दोस्त के पिता का अपहरण किया गया था और अब इस पूरे मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। बताया जा रहा है कि इंस्टाग्राम से हथियार मंगाकर साजिश रची गई थी और 5 करोड़ रुपए फिरौती मांगी गई थी। इस पूरे मामले में पुलिस ने बड़ा और कड़ा एक्शन लिया। 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और अब इनसे पूछताछ की जा रही है। अपहरण की पूरी प्लानिंग पुलिस ने खोल दी है और ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों ने अपने ही एक दोस्त के पिता को निशाना बनाया था। आपराधिक षड्यंत्र के अंतर्गत अपहरण करने का प्रयास और फिरौती लेने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है। इसमें 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। ये अपहरण की घटना कारित करने से पूर्व ही इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। 16 तारीख को थाना लिंक रोड क्षेत्र में पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति का कुछ लोगों के द्वारा पीछा किया जा रहा है और उनके गाड़ी को रोकने का भी प्रयास किया गया और उनको किडनैपिंग करने का भी प्रयास किया। पुलिस को जब ये सूचना प्राप्त हुई तो पुलिस के द्वारा तत्काल घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। और वही कुशीनगर में रंगदार डॉक्टर कमलेश वर्मा का एक और कारनामा, मरीज के तीमारदारों पर पिस्तल तानी है। फीस कम करने को लेकर विवाद हुआ था। तीमारदारों के जवाब डालने पर भड़के डॉक्टर कमलेश वर्मा। पहले भी विवादों में रह चुके हैं डॉक्टर कमलेश वर्मा। ये बड़ी जानकारी, जहां मारपीट की घटनाओं से सुर्खियों में रहते हैं कमलेश। तो मरीज के तीमारदारों पर तानी थी पिस्तल। फीस कम करने को लेकर विवाद हुआ था और अब इस पूरे मामले में बताया जा रहा है कि तीमारदारों के दबाव डालने पर कमलेश वर्मा भड़क गए थे। पहले भी विवादों में रह चुके हैं डॉक्टर कमलेश वर्मा। मारपीट की घटनाओं से सुर्खियों में अक्सर डॉक्टर कमलेश रहते हैं और ऐसे में एक और बड़ी खबर, जहां कुशीनगर में रंगदार डॉक्टर कमलेश वर्मा का एक और कारनामा सामने आया है। मरीज के तीमारदारों पर पिस्तल तानी थी। और एक और बड़ी खबर कुशीनगर से, जहां बिजली ट्रांसफार्मर फटने से बड़ा हादसा हो गया। ट्रांसफार्मर की आग से एक ही परिवार के 4 लोग झुलस गए। ब्लास्ट होने के बाद ट्रांसफार्मर का पानी घरों में पहुंचा। फायर ब्रिगेड की टीम ने पहुंचकर आग बुझाई। 3 दिनों से ट्रांसफार्मर से निकल रहा था धुआं और शिकायत के बाद भी बिजली विभाग ने नहीं दिया था ध्यान और आज अचानक ट्रांसफार्मर में ब्लास्ट हो गया। रविंद्र नगर धोस थाने के कोहडा गांव की ये पूरी घटना आप तक साझा कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि बिजली विभाग को कई बार शिकायत की गई थी, लेकिन इसके बाद भी ट्रांसफार्मर को सही नहीं किया गया और अचानक ब्लास्ट से ये बड़ी घटना हुई। कुशीनगर से ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां बिजली ट्रांसफार्मर पर फटने से ये बड़ा हादसा हो गया है। ट्रांसफार्मर की आग से एक ही परिवार के 4 लोग झुलस गए हैं। ब्लास्ट होने के बाद ट्रांसफार्मर का पानी घरों में घुस गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने पहुंचकर आग बुझाई। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचवा रहे हैं, जहां ट्रांसफार्मर की आग से एक ही परिवार के 4 लोगों के झुलसने की ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि ब्लास्ट होने के बाद ट्रांसफार्मर का पानी घरों में पहुंच गया और फायर ब्रिगेड की टीम ने पहुंचकर हालांकि आग तो बुझा दी गई। 3 दिनों से ट्रांसफार्मर से धुआं निकल रहा था और लगातार शिकायतें भी की जा रही थी, लेकिन शिकायत के बाद भी बिजली विभाग ने ध्यान नहीं दिया। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। हर मुद्दे को ब्लैक एंड व्हाइट
बताया जाएगा तब सच के बाकी रंग कौन दिखाएगा जल्द आ रहा है सिर्फ भारत अपडेट पर। गंगा पुकारे आओ रे, हर हर शंभु गाओ रे, हरिद्वार में कुंभ सजे, श्रद्धा की डुबकी लगाओ रे। हर हर गंगे गंगे हर हर गंगे, भस्म रमाए साधु चल रहे, गूंजे शिव के नाम। गंगा किनारे दिव्य अलौकिक ओजस पूरा धाम, युगों युगों का पर्व ये पावन मिलकर सभी मनाओ रे। हरिद्वार में कुंभ सजे, श्रद्धा की डुबकी लगाओ रे। हर हर गंगे गंगे हर हर गंगे। 14 जनवरी 2027 से हरिद्वार में सजेगा आस्था, अध्यात्म और सनातन चेतना का विराट संगम। आइए इस दिव्य महापर्व के साक्षी बने। समाचार जगत में सफलता सिर्फ खबरों से नहीं बल्कि मजबूत संचालन और दूरदर्शी नेतृत्व से बनती है। दामिनी महौर, भारत अपडेट की डायरेक्टर न्यूज ऑपरेशंस, जो हर दिन चैनल की रफ्तार को नई दिशा देती हैं। न्यूज ऑपरेशंस की हर बारीकी पर उनकी गहरी पकड़ और निर्णयों में उनकी सटीकता भारत अपडेट को विश्वसनीयता की नई ऊंचाइयों तक ले जा रही हैं। समन्वय, अनुशासन और नेतृत्व, इन तीनों का अद्भुत संगम है दामिनी महौर। उनकी कार्यशैली सिर्फ प्रबंधन नहीं बल्कि पूरी टीम के लिए प्रेरणा है। आज भारत अपडेट की सफलता में उनकी मेहनत, दूरदृष्टि और समर्पण की मजबूत छाप है। दामिनी महौर एक ऐसा नेतृत्व जो खबरों को सिर्फ संचालित नहीं बल्कि उन्हें प्रभावशाली पहचान देता है। जब हर मुद्दे को ब्लैक एंड व्हाइट बताया जाएगा तब सच के बाकी रंग कौन दिखाएगा जल्द आ रहा है सिर्फ भारत अपडेट पर। खबरों की दुनिया में भारत अपडेट न्यूज चैनल की धमाकेदार एंट्री। आपका अपना चैनल भारत अपडेट अब आप देख सकते हैं टाटा प्ले के चैनल नंबर 574 और जियो टीवी के चैनल नंबर 2070 पर 24 घंटे 7 दिन। समाचार जगत में सफलता सिर्फ खबरों से नहीं बल्कि मजबूत संचालन और दूरदर्शी नेतृत्व से बनती है। दामिनी महौर, भारत अपडेट की डायरेक्टर न्यूज ऑपरेशंस, जो हर दिन चैनल की रफ्तार को नई दिशा देती हैं। न्यूज ऑपरेशंस की हर बारीकी पर उनकी गहरी पकड़ और निर्णयों में उनकी सटीकता भारत अपडेट को विश्वसनीयता की नई ऊंचाइयों तक ले जा रही हैं। समन्वय, अनुशासन और नेतृत्व, इन तीनों का अद्भुत संगम है दामिनी महौर। उनकी कार्यशैली सिर्फ प्रबंधन नहीं बल्कि पूरी टीम के लिए प्रेरणा है। आज भारत अपडेट की सफलता में उनकी मेहनत, दूरदृष्टि और समर्पण की मजबूत छाप है। दामिनी महौर एक ऐसा नेतृत्व जो खबरों को सिर्फ संचालित नहीं बल्कि उन्हें प्रभावशाली पहचान देता है। खबरों की दुनिया में भारत अपडेट न्यूज चैनल की धमाकेदार एंट्री। आपका अपना चैनल भारत अपडेट अब आप देख सकते हैं टाटा प्ले के चैनल नंबर 574 और जियो टीवी के चैनल नंबर 2070 पर 24 घंटे 7 दिन। समाचार जगत में सफलता सिर्फ खबरों से नहीं बल्कि मजबूत संचालन और दूरदर्शी नेतृत्व से बनती है। दामिनी महौर, भारत अपडेट की डायरेक्टर न्यूज ऑपरेशंस, जो हर दिन चैनल की रफ्तार को नई दिशा देती हैं। न्यूज ऑपरेशंस की हर बारीकी पर उनकी गहरी पकड़ और निर्णयों में उनकी सटीकता भारत अपडेट को विश्वसनीयता की नई ऊंचाइयों तक ले जा रही हैं। समन्वय, अनुशासन और नेतृत्व, इन तीनों का अद्भुत संगम है दामिनी महौर। उनकी कार्यशैली सिर्फ प्रबंधन नहीं बल्कि पूरी टीम के लिए प्रेरणा है। आज भारत अपडेट की सफलता में उनकी मेहनत, दूरदृष्टि और समर्पण की मजबूत छाप है।
दामिनी महौर एक ऐसा नेतृत्व जो खबरों को सिर्फ संचालित नहीं बल्कि उन्हें प्रभावशाली पहचान देता है। प्रस्तुत करता डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल व कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। रूप मंत्रा फेस क्रीम और फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। सखी सहेली, महिलाओं की सबसे भरोसेमंद औषधि एवं। लखनऊ अग्निकांड में बड़ा एक्शन, सीएम योगी के निर्देश पर 4 अधिकारी निलंबित, मामले में लगातार कार्रवाई जारी। लखनऊ अग्निकांड के बाद सीएम योगी ने सभी कार्यक्रम किए रद्द। आज हाथरस और आगरा को मिलने थी बड़ी सौगात, सीएम ने बदला दिन भर का शेड्यूल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घटनास्थल का लिया जायजा, अस्पताल जाकर घायलों से की मुलाकात, घायलों और उनके परिजनों से की मुलाकात, हर संभव मदद का दिया आश्वासन। उत्तर प्रदेश में गर्मी का कहर, बांदा में पारा 42.6 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। भीषण गर्मी के बीच हल्की बारिश, प्रदेश में बदला मौसम का मिजाज। कतर के सबसे बड़े गैस प्लांट में धमाका, 12 भारतीयों समेत 13 की मौत, 60 से ज्यादा घायल। 2 दिन पहले शुरू हुआ था प्रोडक्शन। भारत अपडेट में हूं आपके साथ सौम्या अवस्थी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां लखनऊ अग्निकांड में बड़ी कार्रवाई हुई है। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर 4 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। जेई प्रमोद कुमार निलंबित किए गए, एई अनिल कुमार को भी निलंबित किया गया। बता दें एक्सएएन गौरव कुमार को सस्पेंड किया गया, तो FSSO इंदिरानगर कमलेंद्र कुमार सिंह को भी सस्पेंड किया गया। लखनऊ में बता दें कि ये 15 लोगों की मौत के बाद 4 गिरफ्तारियां की गई है, 4 अफसर सस्पेंड किए गए हैं। SIT का गठन किया गया है।